जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एवं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के इस सीरीज में काफ़ी कम समय में जीके के टॉप 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ेंगे। साथियों, आपको भरोसा दिलाता हूँ इस सीरीज से आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यहाँ देखेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी अन्य कई देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। यह सब एग्जाम में एकदम पूछे ही जाते हैं। ऑर्डर ऑफ नाइल यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, मोदी जी को यह दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द डक्र गयाल्पो यह भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, यह भी मोदी जी को प्रदान किया गया। ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी का यह सर्वोच्च सम्मान है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा किए थे। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पपुआ न्यू गिनी के पहली बार यात्रा की है। आगे देखते हैं। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यह फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह मोदी जी को दिया गया। तो ध्यान रखिएगा किस किस देशों के द्वारा दिया गया है। तो मिस्र, भूटान, पपुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को प्रदान किया गया। मोदी जी का प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है दोस्तों। एनडीए का मुख्यालय हेडक्वार्टर खड़गवासला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। आगे देखते हैं। विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय की सूची। विश्व के वैसे संगठन जिनका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है उनका देख लेते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में ही स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना पूछ लिया जाएगा तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। और आगे देखते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। यहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। यूनिसेफ पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, और यूनेस्को पूछा जाएगा तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, और WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। यह सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2022 का एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद 2022 का दिया गया, शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद का पहले नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जी का संबंध किस खेल से था? तो यह हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे। भारत के अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनसे संबंधित राज्य देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो बजरंग पूनिया जी का संबंध कुश्ती से है, यह हरियाणा राज्य के निवासी हैं। दूती चंद एक धावक एथलीट हैं, यह उड़ीसा की एक धाविका हैं। सुनील कुमार की बात करें तो यह कुश्ती के खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राइट हो जाएगा। हिमा दास जो कि धावक हैं, यह एथलीट प्लेयर हैं जो कि असम राज्य से संबंधित हैं। PV सिंधु बैडमिंटन की एक प्लेयर हैं, यह आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। गीता फोगाट की बात करें तो यह कुश्ती की एक खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। मिल्खा सिंह जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया। यह भी एथलीट बहुत बड़े धावक थे, यह पंजाब राज्य से के निवासी थे। यह सभी प्रश्न एकदम पूछा जाता है साथियों। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? तो पहले आंतरिक अशांति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसका बदलकर नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसका नाम बदला गया था। देखते हैं यहाँ 42वां संविधान संशोधन, यह 1976 में हुआ था आपातकाल के समय। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मूल कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन में ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह रूस के संविधान से भारत में लिया गया था। यह भाग 4A में या 4 के क में निहित है। अनुच्छेद 51
ए में मूल कर्तव्यों का विवेचना किया गया है साथियों। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। वे शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पूछा जाता है एग्जाम में कौन ऐसे शब्द थे जिनको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 3 ऑप्शन यह रहेगा और 1 ऑप्शन अलग रहेगा, तो वही जो अलग रहेगा तो वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं राष्ट्रपति को सलाह। किससे सलाह लेते हैं राष्ट्रपति? तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 42वां संविधान संशोधन से ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसे भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा एवं राज्य के विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यह पूछा जाएगा कि 6 वर्ष लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन से। लेकिन अगला बार जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो इसे पुनः कार्यकाल इसका बदलकर 5 वर्ष ही कर दिया गया। आगे देखते हैं शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तौल आदि को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीव पहले राज्य सूची में थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन से इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। यह सभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथियों, हमारा यह कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों को यह भी वीडियो भेजिए ताकि उनका भी लाभ हो पाए। साथियों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में हाल 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। आगे देखते हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप पुरुष का कहाँ हुआ है? तो कतर, जिसकी राजधानी दोहा में है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाना है? तो अमेरिका में आयोजित किया जाना है। अगला देखते हैं ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जाना है दोस्तों। और हाल ही में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है? तो यह टोक्यो जापान में हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे देश प्यारा भारत में 2023 का वर्ल्ड कप होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत में संपन्न हो चुका है, जिसका विजेता टीम रहा था जर्मनी। आगे देखते हैं एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया जाना है। राष्ट्रमंडल खेल इससे पहले बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। 26 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दिन दिवस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पल्स पोलियो दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं साथियों। सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के नाम से अब जानते हैं, यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस, हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। महिला दिवस वोमेन डे 8 मार्च को मनाते हैं। और जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं साथियों। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यह नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं साथियों। और विश्व मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। आगे और भी देखते हैं दिन दिवस। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाते हैं। विश्व योगा दिवस, यह 21 जून को कई बार एग्जाम में पूछा गया। योगा डे 21 जून को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को यह मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाते हैं। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर हो जाएगा। हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को। और बाल दिवस 14 नवंबर, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। विश्व
एड्स दिवस या 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, और किसान दिवस 23 दिसंबर को। यहाँ याद रखिएगा थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और फिर यहाँ नौसेना दिवस नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। एग्जाम में पूछा गया है ये सब। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? तो हाल ही में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। यह जॉर्जी गोस्पोदिनो को दिया गया। यह उनके एक पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा बुकर पुरस्कार यह उपन्यास के लिए दिया जाता है। अवार्ड देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो कि 2023 में प्रदान किया गया, यह काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो ब्रेंडन फ्रेजर जी को दिया गया। यह उनके फिल्म द व्हेल के लिए प्रदान किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट अवार्ड दिया गया, यह किस फिल्म के लिए दिया गया? तो द व्हेल फिल्म के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो मिशेल योन्हा को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म की बात करें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यह फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2023 का ऑस्कर मिला है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RRR मूवी से है, उसे ऑस्कर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किए थे? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया। रेबीज यह कुत्ता काटने से होती है। रेबीज को हम हीमोफीलिया बीमारी के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है साथियों कि जिस भी रोगी को यह बीमारी होती है वह पानी से डरने लगता है। तो रेबीज की खोज का टीका कौन किए थे? तो लुई पास्चर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अन्य रोगों को देखते हैं और उनके रोग कौन से जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग देखते हैं, उसका ट्रिक क्या होगा? तो जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक होगा पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, इसका ट्रिक होगा। तो प से देखते हैं प्लेग बीमारी जीवाणु से होता है। डी से डिप्थीरिया बीमारी, यह भी जीवाणु से। त से तपेदिक टाइफाइड। क से कालाजार काली खांसी, क से काली खांसी, और ट से टिटेनस रोग, और क से कुष्ठ रोग, और न्यू से न्यूमोनिया, ह से हैजा, यह सभी, और लास्ट में बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, यह सभी रोग बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। आगे देखते हैं कवक से होने वाले रोग, उसका ट्रिक देख लेते हैं। गंजा दमाद खाए फ्रूट, कवक से होने वाले रोगों का ट्रिक है गंजा दमाद खाए फ्रूट। देखते हैं बारी बारी से। गंजा यानी कि गंजापन रोग कवक से होता है। द से दम्मा, द से दम्मा भी यह कवक से रोग होता है। और द से दाद भी यह कवक से होने वाला रोग है। खाए से खाज, और फ्रूट से एथिलीट फ्रूट, दाद खाद खुजली और एथिलीट फ्रूट और गंजापन, यह सभी कवक से होने वाले प्रमुख रोग है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। डिजीज काउज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखते हैं, उसका ट्रिक क्या होगा? पापा काम पर सोते हैं। तो पापा से पायरिया हो जाएगा, का से कालाजार हो जाएगा, और म से मलेरिया हो जाएगा, और पे से पेचिस होता है साथियों, और सोते से सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। यह सभी बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और स्लीपिंग सिकनेस, यह प्रोटोजोआ से होता है। इसे ध्यान रखिएगा आप। यह सभी पुनः देख लीजिएगा रोग और डिजीज, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार पहली बार कब मनाया गया था? तो यह एग्जाम CGL में पूछा गया प्रश्न है। नागालैंड हॉर्नबिल त्यौहार यह तो सब जानते हैं, लेकिन यह कब मनाया गया था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में नागालैंड में पहला बार हॉर्नबिल उत्सव मनाया गया था। अन्य सभी उत्सव, महोत्सव, मेला, त्यौहार देखते हैं वह कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। बारी बारी से देखते हैं साथियों। आदि महोत्सव यह लेह लद्दाख में मनाया जाता है। बुनालू त्यौहार यह तेलंगाना राज्य में मनाते हैं। कंबाला जो कि एक भैंस दौड़ है, यह कर्नाटक राज्य में मनाते हैं। हॉर्नबिल हमने देखा नागालैंड में मनाते हैं। और पोंगल और जलीकट्टू त्यौहार, यह दोनों त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। बिहू असम काफ़ी चर्चित है, आप लोग भी जानते होंगे। गुड़ी पड़वा त्यौहार यह महाराष्ट्र राज्य में मनाते हैं। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाते हैं।
और ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाते हैं। पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में भी स्थित है और हाथी उत्सव पुष्कर मेला और हाथी उत्सव राजस्थान राज्य का त्यौहार है। बोनालू हमने देखा तेलंगाना का त्यौहार है और सूरज कुंड मेला यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाते हैं। यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे देखते हैं। लास्ट, केवड़िया गुजरात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साधु बेट द्वीप पे स्थित है केवड़िया गुजरात, उसका नाम हाल ही में बदल दिया गया, एकता नगर उसका नाम रखा गया है। तो याद रखेगा, केवड़िया का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया। अन्य सभी बदले गए नाम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछने जाने की संभावना काफ़ी है। दिल्ली राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ दिल्ली राजपथ का नाम बदला गया। फेसबुक कंपनी का नाम नया क्या रखा गया? तो मेटा फेसबुक का नाम बदला गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था उसका, तो उसका नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बीचों बीच रामगंगा नदी बहती थी, इसलिए इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और मेजर ध्यानचंद इसके नाम पे रखा गया। मिड डे मील योजना का नाम क्या रखा गया है? तो पीएम पोषण योजना, मिड डे मील का पीएम पोषण योजना। औरंगाबाद जिला जो कि महाराष्ट्र का है, इसका नया नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद जिला का नया नाम संभाजी नगर। और मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, इसका नाम क्या है? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में स्थित है, अमृत उद्यान इसका नाम बदला गया है। और मंकी पॉक्स को एम पॉक्स के शॉर्ट नाम से जानते हैं। रोहतांग दर्रा का नया नाम क्या है? अटल टनल के नाम से रोहतांग दर्रा को जानते हैं। राजीव गांधी हमने पढ़ा, मेजर ध्यानचंद। और अहमदनगर जिसका नाम बदलकर अब अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। अहिल्या नगर अहमदनगर का नया नाम है। यह सभी प्रश्न 10 टॉपिक थे जो कि बहुत डिटेल से हमने बताए हैं। यह सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे साथियों, इसलिए प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी सहपाठियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।